ये जो हमारे मुख्तार अंसारी साहब थे वो सबके दिलों पे राज करते थे। वो दलित पिछड़ा वर्ग जो भी थे सब पे राज करते थे, सबका वो सुनते थे। तो आज हम लोग का जब भी देंगे। जो लोग कहते हैं कि भीड़ दिखती है लेकिन वोट नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार वोट पड़ेगा, भीड़ कम दिखेगी, क्योंकि इस बार मुसलमान दलित पिछड़ा जो भी है सब साइलेंट है। इस बार जवाब वो वोटों से दिया जाएगा और मुंह को बंद करके दिया जाएगा। और अभी वाराणसी के देख लीजिए, इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो 3 बार लोकसभा हारे हुए हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े, वो अपना विधानसभा नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के कौन सा एरिया है, हरतीरथ पे हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी लोग हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। और अभी जो खबरें आ रही है कि पल्लवी पटेल से गठबंधन बना है, तो किस तरह से चुनाव की तैयारी है। अपना सबसे पहले परिचय दीजिए हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशाद खान और पूर्वांचल महासचिव। देखिए, हम लोगों की तैयारी तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। मतलब ये तो चल रही थी जब हम लोग हमारे बैरिस्टर सी साहब जो क्या अखिलेश यादव से उन्होंने कहा, जो प्रस्ताव रखा 5 सीटों का, तो उन्होंने ठुकरा दिया। तो जब उन्होंने ठुकरा दिया तो भाई उन्होंने एक फैसला किया कि हम कम से कम 10-20 सीट पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, जहां हमारा संगठन मजबूती से लड़ेगा। तो फिर उसके बाद सारे लोगों से बात नहीं बन पाई, तो बातचीत चल रही थी। सारे जो छोटे छोटे दल थे, जैसे पल्लवी पटेल जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से, चंद्रशेखर आज़ाद से, सारे लोग थे, मगर एक शुरुआत बहन पल्लवी पटेल ने की। वैसी साहब से हैदराबाद जाकर उन्होंने मिली और एक शुरुआत अच्छी हुई है और इंशाल्लाह आगे हम लोग को कामयाबी जरूर मिलेगी। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और वाराणसी से कोई चेहरा हो सकता है? हाँ, वाराणसी से तो हम लोग शुरू से तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने 4-5 प्रत्याशी का नाम भी वहाँ पे भेजा हमारे शौकत साहब के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अभी तो चुनाव आपका बहुत लास्ट में है, देखा जाएगा। तो जैसे बलेश्वर सिंह साहब के पास भी नाम चला गया था, तो अब हमारा जब मोर्चा बन गया है तो मोर्चे में हमारी ताकत और मजबूत हो गई है। तो मजबूत के साथ साथ अब हमारी पल्लवी पटेल की भी मांग है वैसी साहब से कि यहाँ पे कैंडिडेट आप उतारिए जो मुस्लिम कैंडिडेट। अब सीटों का बंटवारा जब होगा तो उसमें बनारस में जो जिसके हिस्से में सीट आएगी उसी आधार पर प्रत्याशी उतारा जाएगा, मगर बनारस हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जो है इस समय, उनको टक्कर देने के लिए और किस तरह से तैयारी करेंगे? देखिए टक्कर तो अब हम जहाँ तक मेरा अंदाज है तो टक्कर में तो अब हम बीजेपी से, और ये हमारा जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में लड़ाई होगी। तो इंडिया गठबंधन तो अब साफ हो गया, क्योंकि वो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो डमी प्रत्याशी हैं। वो 3 बार चुनाव खुद हार चुके हैं। जब अपनी विधायकी नहीं बचा पाए तो संसदीय क्या लड़ेंगे। अब रह गए भाई इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस समाजवादी ने जो प्रत्याशी दिया है वो एकदम डमी दे दिया है। अगर इंडिया गठबंधन को अगर बीजेपी को हराना था तो अगर बेहतर प्रत्याशी लड़ाते, जैसे प्रियंका जी आती, अखिलेश जी खुद लड़ लेते, राहुल जी खुद आके लड़ लेते, तो हम लोग सोचते कि नहीं, ये लोग लड़ाई लड़ने आए हैं, मगर लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। ये मुसलमानों का सिर्फ वोट झोला भर के ले लेंगे और अपना वोट दे देंगे बीजेपी को। तो अगर मुसलमान को वोट देना है तो हम अपने लोगों को क्यों ना देते, क्योंकि आज हम लोगों ने तो 2022 में भी दिया गया, 19 में भी दिया गया, 24 में भी देने के बाद होता क्या है कि भैया हमको मुसलमान वोट नहीं करता है। तो इससे बेहतर है अब हमको तो पटेलों का भी वोट मिल जाएगा, हमको और भी समाज का वोट मिलेगा, तो हम मजबूती से ना यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अब हमारी लड़ाई तो फर्स्ट सेकंड की हो गई जी। और लोग भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से देखते हैं। बार बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वोट कठुआ कहा जाता है, वोट खराब करने वाले आ गए, क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र है और हम लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं। मुसलमान को, चाहे वो कोई भी पार्टी बन के आई हो मुस्लिम समाज की,
उसको हमेशा वोट कटुआ कहा गया, बीजेपी की बी टीम कहा गया, सपा की बी टीम कहा गया, सारी वो बी टीम हो जाती है। आप देखे होंगे पीस पार्टी हो जाए, उलेमा काउंसिल हो जाए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हो जाए, अभी मरहूम मुख्तार अंसारी साहब की पार्टी थी कौमी एकता दल, उसको भी कहा जाता था। तो ये कोई भी मुसलमान की पार्टी उभर के आएगी उसको बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा और वोट कटुआ कहा जाएगा। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इंडिया गठबंधन और एनडीए बना है, और इससे पहले जो धार्मिक तमाम मुद्दे बराबर उठ रहे हैं, तो कहीं कहीं ना कहीं इससे इंडिया गठबंधन जो है वो एमआईएम को मतलब वो करा पाएगा, हरा पाएगा। मतलब देखिए, अभी जो तीसरा मोर्चा बन के आया हुआ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बहन पल्लवी पटेल जी, और भी 2-3 दल हैं जो छोटे हैं, और हमारे पार्टी से मिलकर एक गठबंधन पीडीएम, पिछड़ा दलित मुस्लिम, ये अभी नया मोर्चा तैयार हुआ है। और हम लोगों की उम्मीद है कि ये मोर्चा कहीं ना कहीं मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की बात करेगा और इसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2024 और जीतने का काम करेगा। इससे बार बार विपक्ष का सवाल रहा है कि हैदराबाद में और कर्नाटक में तमाम जगहों पे जहाँ ओवैसी साहब हैं वहाँ पे 2 सीटों से लड़ते हैं, और जब यहाँ की बात आती है तो 25 सीटों से आ जाते हैं। देखिए, ये मामला तो बहुत गंभीर है और हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जिस जगह पे हमारे संगठन हो, हमारी पार्टी मजबूत रहती है, जहाँ से हमको लगता है कि हम यहाँ से मजबूत हो सकें, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी हमारी पुरानी पार्टी तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग हर तरफ धीरे धीरे अपनी उसको सीटों को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले साल विधानसभा हैदराबाद में, तेलंगाना में 7 लड़ा, इस बार 9 लड़े। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर जगह लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ लड़े। बिहार का मामला ले लीजिए, बिहार राज्य में भी यही हुआ है। पिछले पारी हम लोग कम सीटों पे, सिर्फ 1 सीट पे लड़े थे। पिछले 2019 में हम लोग 3 सीट लड़े लोकसभा की, एक महाराष्ट्र लड़े, औरंगाबाद की सीट इम्तियाज जलील साहब, बिहार किशनगंज ये अख्तरुल इमान साहब, और तेलंगाना हैदराबाद ओवैसी साहब। इस बार हम लोग बिहार में भी बढ़े हैं और हैदराबाद में भी बढ़ेंगे और यहाँ भी बढ़ेंगे, महाराष्ट्र भी बढ़ेंगे। और कितनी पार्टियों से अभी जो गठबंधन करने की विचार चल रहा है? अभी 3-4 पार्टियाँ ऐसी हैं जो हम लोगों के सामने, और लोगों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हाजी शौकत साहब, ये सारे लोग बात कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जी हमारी बहन, वो भी बातें कर रही हैं, और ये सारे लोग एक होकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर तीसरा मोर्चा लेकर आएंगे, और उसमें हर तरफ के लोग, हर जाति के लोग जुड़ चुके हैं और मजबूती से काम करने के लिए तैयार हैं। इस बार वोट भी देंगे। जो लोग कहते हैं कि भीड़ दिखती है लेकिन वोट नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार वोट पड़ेगा, भीड़ कम दिखेगी, क्योंकि इस बार मुसलमान, दलित, पिछड़ा जो भी है सब साइलेंट है। इस बार जवाब वोटों से दिया जाएगा और मुंह को बंद करके दिया जाएगा। इस बार हाय हुल्ला से काम नहीं चलेगा, एकदम साइलेंट तरीके से काम होगा। साइलेंट वोट पड़ेगा आप लोग को? बिल्कुल, एकदम साइलेंट वोट पड़ेगा इस बार। और लोग भी यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी अभी ऐसा है कि देखिए, 10 मिनट पहले फ़ोन भी आया है कि विधायक मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में कुछ कारणों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं पहुंच पाए थे, और आज लखनऊ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात आपको मालूम होगी। और उम्मीद है कि अभी फ़ोन आया है कि रोज़ा अफ्तार के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निकले हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ की भी बातों को सुनेंगे, और वहाँ पे जाके उनके मुख्तार अंसारी साहब के आवास पर पहुँचने का काम करेंगे। अफजाल साहब से मुलाकात करेंगे, उनके घर पहुँच जाएंगे। जी, अफजाल अंसारी साहब क्या कह रहे हैं, मतलब क्या बातें? देखिए, उन्होंने मतलब कि ये अफजाल साहब जो चुनाव वहाँ पे लड़ेंगे, तो हो सकता है कि गाजीपुर भी हम लोग। पल्लवी पटेल जी हमारी बहन, वो भी बातें कर रही हैं, और ये सारे लोग एक होकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर तीसरा मोर्चा लेकर आएंगे, और उसमें हर तरफ के लोग, हर जाति के लोग जुड़ चुके हैं और मजबूती से काम करने के लिए तैयार हैं। इस बार वोट भी देंगे। जो लोग कहते हैं कि भीड़ दिखती है लेकिन वोट नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार वोट पड़ेगा, भीड़ कम दिखेगी, क्योंकि इस बार मुसलमान, दलित, पिछड़ा जो भी है सब साइलेंट है। इस बार जवाब वोटों से दिया जाएगा और मुंह को बंद करके दिया जाएगा। इस बार हाय हुल्ला से काम नहीं चलेगा, एकदम साइलेंट तरीके से काम होगा। साइलेंट वोट पड़ेगा आप लोग को? बिल्कुल, एकदम साइलेंट वोट पड़ेगा इस बार। और लोग भी यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी
हाँ भाई। अभी ऐसा है कि देखिए 10 मिनट पहले फ़ोन भी आया है कि विधायक मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में कुछ कारणों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं पहुंच पाए थे और आज लखनऊ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात आपको मालूम होगी। और उम्मीद है कि अभी अभी फ़ोन आया है कि रोज़ा अफ्तार के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निकले हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ की भी बातों को सुनेंगे और वहाँ पे जाके उनके मुख्तार अंसारी साहब के आवास पर पहुँचने का काम करेंगे। अफजाल साहब से मुलाकात करेंगे, उनके घर पहुंच जाएंगे। जी, अफजाल अंसारी साहब। क्या कह रहे हैं, मतलब क्या बात है? देखिए उन्होंने मतलब कि ये अफजाल साहब जो चुनाव वहाँ पे लड़ेंगे तो हो सकता है कि गाजीपुर भी हम लोग अफजाल साहब को सपोर्ट किया जाएगा और उनको समर्थन किया जाएगा। ये हम लोगों की भी मांग है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भी हो सकता है कि वो जो है कि अफजाल साहब को भारी मतों से सारे मुसलमान और सारे दलित पिछड़ा जो भी वो लोग थे वो मुख्तार साहब के भाई को अफजाल साहब को जिताने का काम हम लोग करेंगे। तो अफजाल साहब तो फिलहाल शायद इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं ना? इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं साहब, मगर ये जो हमारे मुख्तार अंसारी साहब थे वो सबके दिलों पे राज करते थे। वो दलित पिछड़ा वर्ग जो भी थे सब पे राज करते थे, सबका वो सुनते थे। तो आज हम लोग का जब गठबंधन हुआ है, हमारे जब मुस्लिम का एक लीडर था, मुस्लिम के मसीहा थे, वो गरीबों के मसीहा कह लीजिए आप, तो एक मुस्लिम लीडर थे, मान लीजिए साहबुद्दीन साहब, उनको ख़त्म कर दिया गया। अतीक साहब थे, उनको ख़त्म कर दिया। एक चिराग ये थे, इनको भी बुझा दिया गया। अब हमारा मुस्लिम लीडर अगर मुसलमानों का आज की डेट में है कोई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो उन्होंने एक फैसला ये लिया कि भाई जैसे आप रामपुर चले जाइए तो रामपुर में वो अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, उसी तरह से हो सकता है कि गाजीपुर अभी जाएंगे ओवैसी साहब तो वहाँ पे भी प्रत्याशी अपना नहीं उतारेंगे। रामपुर से एक सवाल खड़ा होता है, रामपुर के लोग कह रहे हैं कि रामपुर से जो आजम खान साहब की अपनी सीट है तो वहाँ से आजम खान साहब का एक बहिष्कार लेटर चला है, तो किस तरह से इसे देखते हैं कि आजम खान भी एमआईएम को समर्थन करेंगे? देखिए आजम खान के साहब की जो बात है, आज अखिलेश यादव ने जो उनके साथ किया है, उनको जब गरज होती है तो वो जाते हैं आजम खान के पैर के नीचे बैठ जाते हैं और उनसे वोट पलटी करा लेते हैं। मगर अब आजम खान भी समझ चुके हैं कि हमारा कोई नहीं है। आज आजम खान को मुर्गी के में खाने के में अनाज के में उनको जेल काटा जा रहा, 7 साल की सज़ा हो गई। बताइए कि वो सज़ा उनके लायक है? नहीं। मगर सिर्फ मुसलमानों को। तो आज हम पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के द्वारा, क्या अखिलेश यादव को पहले नहीं याद आया कि आजम खान के साथ उनके साथ धरना प्रदर्शन करके उनके खिलाफ उनके पक्ष में कुछ बोले? मगर बोलते नहीं, मुसलमानों की हित की बात ही नहीं करते। वैसे साहब ने 5 सीट मांगी, क्या गलत किया था उन्होंने मांग के? अगर वो देते तो आज 80 सीट पे वो प्रभाव पड़ता और 80 सीट में हम समझते हैं कि 60-70 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाती। मगर वैसी साहब को आप मुसलमान के 24% वोट है, आप मुसलमान को नहीं ले रहे हैं, आप मुसलमान को इज्जत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमान से वोट लेंगे, तो ये कहाँ की इंसाफी है भाई? तो हम भी अपना वोट बैंक हमारा भी है और मुसलमान देखिए इस समय 2022 में अखिलेश यादव को देख चुका है और 2019 में भी देख चुका। ये खाली हल्ला हुल्ला करते हैं। अब मुसलमान समझ चुका है कि हमारा लीडर अब अगर कोई है किसी का से साथ हम चल सकते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और वैसी साहब का ये कहना है कि सब लीडर बनो, सब अपना लीडर बनो, अपनी बातें खुद रखो। लेकिन बार बार इंडिया गठबंधन हुआ, इससे पहले जो समाजवादी लड़ी थी विधानसभा में, बार बार मुसलमानों की एक जिम्मेदारी हो गई। आप देख रहे हैं कि भाजपा को हराओ, कि भाजपा को हराओ की जो पॉलिसी ये चल रहे, क्या इस बार इनकी काम आएगी? देखिए भाजपा को हराओ वाला जो नारा देते हैं ना, ये समाजवादी वाले देते हैं, कांग्रेस वाले देते हैं, बहन मायावती देती हैं। ये मुसलमानों का नहीं होता है। मुसलमान तो वो बीजेपी को वोट नहीं करता है, और तो वोट नहीं करता है तो इसी का फायदा ये लोग उठा के कि भाजपा को हराओ, भाजपा को। तो यादव जो चला जाता है बीजेपी में, दलित चला जाता है बीजेपी में, कांग्रेस के जितने भी सब बीजेपी में चले जा रहे। अभी देखिए आप राजेश मिश्रा जी, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया देकर संसद बनाया, आज वो बीजेपी में चले गए। तो हम कुछ अभी देखिए 2024 चुनाव हारने के बाद ये जो हमारे राय साहब हैं वो भी बीजेपी की चड्डी पहन लेंगे, झंडा उठा लेंगे साहब। हाँ, वो कंफर्म है, वो उठा लेंगे, वो भी उठा लेंगे भाई। देखिएगा 2024 के बाद आप देखिए वो भी चले जाएंगे बीजेपी में, उनको कांग्रेस रोक नहीं पाएगी। तो ऐसे में जो अभी मुख्तार अंसारी का सबका आपने जिक्र किया, तो ट्विटर पर और एक्स पर
अखिलेश यादव समर्थन में कुछ बोले हैं, नाम तक नहीं लिए, बताया जा रहा भैया बोलते हैं ना, वो खाली बोलते हैं। जैसे हमारे ओसी साहब को कहा जाता है बी टीम बी टीम बी टीम, तो वैसे साहब बी टीम नहीं है। बस जैसे अखिलेश यादव बोले ना, बोलने के बाद तो उनकी मजबूरी है बोलना ना, कि चुनाव है ना। अगर चुनाव के पहले अगर ये सब कांड होता तो अखिलेश यादव मुंह से उनकी बोली नहीं निकलती, गूंगे हो जाते वो। मेरे के लोग का कहना है कि उन्होंने बोला, उनके समर्थन में जो ही बोला, उनका नाम तक नहीं लिया है। या नाम क्यों लेंगे, वो मुसलमानों का भी, उनको भी हिंदू वोट चाहिए ना। वो तो टिकट दे दिए हैं, अब टिकट दे दिए तो ये तो अब तो मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वहाँ के मुसलमान एक तरफा वोट देकर भाई अफजाल अंसारी को भारी से भारी मतों से, पहले के वोटों से उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा वोट देके चुनाव जिताएं। ये हमारे जो यहाँ के नेता हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनके पे मुंह पे तमाचा दिया जाएगा। एक बार और लोग भी हैं यहाँ पे, जिस तरह से लोगों से बात कर लें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं बैतुल हसन, MIM पार्टी का वार्ड अध्यक्ष, वार्ड नंबर 88 से। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी इंशाल्लाह हम लोगों की ज़ोरों शोरों से हो रही है। ज़्यादा आवाज़ें नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़रूर हर हाल में अब की बारी पहले से ज़्यादा वोटिंग होगी और पहले से ज़्यादा पार्टी मेंबर दिख रहे हैं हमें। और जो लोग कहते हैं कि MIM बी टीम है, तो बी टीम जो है वही बोलती है कि MIM बी टीम है। अखिलेश यादव ने बोला कि MIM बी टीम है। अखिलेश यादव ने अगर मुस्लिम का वोट लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यह बताइए कि अगर हम 20% लोग हैं, आज 80% वो अपने आप को बोलते हैं, क्या अब मुसलमानों ने बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है? और अगर कहीं से चमत्कार हो गया, मुसलमानों ने मेहनत करके, पिछड़े दलितों ने मेहनत करके अगर अखिलेश यादव को जिता दिया या राहुल गांधी को जिता दिया, उसे जिताने के बाद क्या उनसे पूछिए। मैं ये पत्रकारी से यह संदेश देना चाहता हूं कि क्या 20% लोगों पर वो ध्यान देंगे? आप ही से चुनाव है ना, अगर चुनाव के पहले अगर ये सब कांड होता तो अखिलेश यादव मुंह से उनकी बोली नहीं निकलती, गूंगे हो जाते वो। मेरे के लोग का कहना है कि उन्होंने बोला, उनके समर्थन में जो ही बोला, उनका नाम तक नहीं लिया है। या नाम क्यों लेंगे, वो मुसलमानों का भी, उनको भी हिंदू वोट चाहिए ना। वो तो टिकट दे दिए हैं, अब टिकट दे दिए तो ये तो अब तो मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वहाँ के मुसलमान एक तरफा वोट देकर भाई अफजाल अंसारी को भारी से भारी मतों से, पहले के वोटों से उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा वोट देके चुनाव जिताएं। ये हमारे जो यहाँ के नेता हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनके पे मुंह पे तमाचा दिया जाएगा। एक बार और लोग भी हैं यहाँ पे, जिस तरह से लोगों से बात कर लें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं बैतुल हसन, MIM पार्टी का वार्ड अध्यक्ष, वार्ड नंबर 88 से। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी इंशाल्लाह हम लोगों की ज़ोरों शोरों से हो रही है। ज़्यादा आवाज़ें नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़रूर हर हाल में अब की बारी पहले से ज़्यादा वोटिंग होगी और पहले से ज़्यादा पार्टी मेंबर दिख रहे हैं हमें। और जो लोग कहते हैं कि MIM बी टीम है, तो बी टीम जो है वही बोलती है कि MIM बी टीम है। अखिलेश यादव ने बोला कि MIM बी टीम है। अखिलेश यादव ने अगर मुस्लिम का वोट लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यह बताइए कि अगर हम 20% लोग हैं, आज 80% वो अपने आप को बोलते हैं, क्या अब मुसलमानों ने बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है? और अगर कहीं से चमत्कार हो गया, मुसलमानों ने मेहनत करके, पिछड़े दलितों ने मेहनत करके अगर अखिलेश यादव को जिता दिया या राहुल गांधी को जिता दिया, उसे जिताने के बाद क्या उनसे पूछिए। मैं ये पत्रकारी से यह संदेश देना चाहता हूं कि क्या 20% लोगों पर वो ध्यान देंगे? आप ही से मैं सवाल करता हूं कि क्या अगर अखिलेश यादव जीत गए या तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जीत गए,
तो क्या 80% लोगों को देखेंगे वो कि 20% लोगों को देखेंगे? देखिए, मुसलमान एक मूली का पत्ता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है, घर के ठेले पर से लेकर मूली लिया जाता है और घर के बाहर पत्ता फेंक दिया जाता है। वैसे ही मुसलमान है। क्या मुसलमान इस बात को समझ पा रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है? इंशाल्लाह जरूर अब समझ रहा है और इलेक्शन आते आते 75% तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा बात करके, और लोगों से ही बात करते हैं। बीते दिनों विधानसभा चुनाव में जो चीज़ें हुई कि किशन दीक्षित को जिताने के लिए सड़कों पर लोग निकले और नारे भी लगाए, और ईवीएम में कितने लोग चले गए थे, तो उसके बाद भी क्या इस बार फिर से लोग उतना ही उत्सुकता के साथ उनके साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, उनके साथ तो अब कतई जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान जाग गए हैं, वो समझ चुके हैं कि समाजवादी हमें यूज करती है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का मामला सड़क पे आया, ये लोग कई युवा जेल के अंदर गए, इनके बाद भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आज भी लोग विचारधारा, समाजवादी विचारधारा लेकर चल रहे हैं। इसको किस तरह से आप वो करेंगे, बदलेंगे? देखिए, धीरे धीरे बदल तो रहे हैं। अभी हमारी बहुत समाजवादी के युवा कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोगों से बात हो रही है। वो अब यही कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टी का कैंडिडेट आएगा, जरूर हम लोग इस बार भरपूर वोट देकर उनको मजबूती से जिताने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस मेहनत कर रही है, इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन के बाद उसमें कई तरह के लोग बढ़ गए। अब जिस तरह से तैयारी हो रही ओवैसी साहब की, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को हराना या ज्यादा सीटें से निकाल पाएंगे ओवैसी साहब? देखिए, कोशिश करना अपना काम है। फिलहाल हम लोग पूरी सीट पे तो लड़ते नहीं हैं, कम सीटों पर लड़ेंगे, अच्छा लड़ेंगे, बेहतर लड़ेंगे, मेहनत करेंगे। और अभी वाराणसी के देख लीजिए, इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो 3 बार लोकसभा हरे हुए हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े, वो अपना विधानसभा नहीं बचा पाए, अब 24 में लोकसभा लड़ने चले आए, तो वो धीमी कैंडिडेट हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति चल रही है। ज्ञानवापी का मसला आप देख ही रहे हैं, गर्म है, ठीक है। और जिस तरह धर्म की राजनीति चल रही है, इस पर क्या किस तरह से आप प्रतिक्रिया देंगे कि हिंदू भी जिसे है हिंदू वोट ला सकते हैं वैसे साहब? बिल्कुल, बहुत सारे हिंदू हैं जो उनके चाहते हैं, मानते हैं। जरूर गठबंधन के तहत वो वोट आएगा और जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको देंगे, देके जिताने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने बाकी से बात रखी है, और इस तरह तैयारी है पूरी, और कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। भैया, किस तरह की तैयारी है? लोगों के अंदर से एक जो खून होता है, समाजवादी खून और कांग्रेसी खून, ये खून कब तक चलेगा, या वैसी खून लोगों के अंदर जा रहा है? नहीं नहीं, अब ये सब तमाशा बंद हो गया। बैरिस्टर ओवैसी साहब के लोग आज उनको चाहते हैं। ओवैसी साहब हर मुद्दे पे मुखर होकर लोकसभा में बोलते हैं, सड़क से लेके गली तक बोलते हैं। इसीलिए अब सब लोग देख रहा है, एक बंदा है जो हमारे कोई भी हमारा मसला होता है तो उसमें बैरिस्टर ओवैसी साहब खुल के बोलते हैं। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, उनके पीछे खड़े होंगे और उनको कामयाब बनाने का काम करेंगे हम लोग। जिस तरह से ओवैसी साहब बोलते हैं, तमाम पार्टियों के ऊपर ईडी का छापा पड़ जाता है, तमाम तरह के छापे पड़ जाते हैं, तो ओवैसी साहब के पास छापे की तरह क्यों नहीं पड़ते? उसका रीजन ये है ना, बैरिस्टर ओवैसी साहब कभी सत्ता में नहीं रहे। अब सब पार्टियों ने सत्ता में रहा है तो मलाई खाए हैं, तो इसीलिए ईडी सीबीआई आ रही है। तो अब ओवैसी साहब के पास नहीं आ रहे तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ओवैसी साहब ने कभी सत्ता में नहीं रहा है, ये हकीकत है। सत्ता में नहीं रही इसलिए उनके पास ईडी या सीआईडी नहीं। अरे जब सत्ता में रहे ही नहीं कभी, तो जाहिर सी बात है कैसे उनके ईडी और उनके ऊपर छापा मारेगी? कोई सवाल ही नहीं बनता है। जिसके पास सत्ता में रहेगा, जो घोटाला करेगा, जिसके ऊपर उसी पे ना होगा ईडी सीबीआई जांच। कहीं न कहीं लोगों का कहना जिस तरीके से हर पार्टी को छापा पड़ता है, जांच बैठती है, लोग कह रहे बीजेपी का बी है इसलिए ही इनको इतना सपोर्ट मिलता है, मीडिया है, तमाम चीजें हैं, पार्लियामेंट में मजबूत से आवाज उठा पा रही है। नहीं नहीं, ये विपक्षी पार्टियां का ये काम है बैरिस्टर ओवैसी साहब के ऊपर तंज करना। वो पुराना राग अलापते चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने हमेशा जमीनी स्तर पे लोगों को काम किया। अपने कंस्टिट्यूएंसी हैदराबाद में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अब हैदराबाद जाके खुद देख सकते हैं। अब उसके आगे मैं क्या बोलूं।
अच्छा, और कुछ लोग और भी हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं कि अभी बात करने लायक नहीं है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने बात सुनी है और क्या तैयारी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और जहां तक मैं देखता हूं और मेरा व्यू है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह धर्म की राजनीति चल रही है तो उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। और इस बार प्रधानमंत्री के सामने MIM से चेहरा जल्द सामने आएगा, जैसा कि लोगों ने बताया। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें कि इंडिया गठबंधन के साथ क्यों जा रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों ज़रूरी है। ठीक।